अगर आप हवाई सफर करना चाहते हैं या फिर हवाई सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी है, क्योंकि एयरलाइंस अब बिना किसी प्रतिबंध के टिकट का प्राइस तय कर सकेगी। सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए एयर फेयर कैप को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। 31 अगस्त से यह लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि एयर फेयर कैप को हटाने से क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान। सस्ते हवाई टिकट की जंग छिड़ जाएगी। पैसेंजर डिमांड बढ़ाने के लिए सस्ते टिकट उपलब्ध करा सकेंगे। नए प्लेयर्स के आने से कंपटीशन बढ़ेगा। भारत में इंडिगो एयरलाइंस मार्केट लीडर है, लेकिन इसके अलावा भी अब आकाशा भी शामिल हो गया है। फेयर कैप वर्तमान में 15 दिनों के साइकिल में रोलिंग बेसिस पर लागू है, यानी कि एयरलाइंस बुकिंग की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद ही टिकटों की कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। 15 दिन के कैप को एक उदाहरण में अगर समझें तो अगर किसी व्यक्ति को 15 अगस्त से 5 दिन बाद अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो उसे आकाशा एयर की फ्लाइट के लिए करीब 4200 रुपए चुकाने होंगे। ये उदाहरण है। टिकट का ये रेट आज की तारीख में 14 दिन तक लगभग इतना ही रहेगा, लेकिन 14 दिन के बाद ये बदल जाएगा। जैसे ही 25 तारीख यानी 15वें दिन का किराया देखेंगे तो ये लगभग आधा हो जाता है, यानी 2100 रुपए में आपको वही टिकट मिल जाएगा। यानी एयरलाइंस ग्राहकों को सस्ता टिकट ऑफर करना चाहती है। दूसरे हवाई यात्रा के लिए आपको ऑफर हो जाएगा, लेकिन प्राइस कैप के कारण वो ऐसा नहीं कर रही थी। उसके लिए 15 दिनों का इंतजार करना ही पड़ता है, लेकिन अब ऐसा 31 अगस्त से नहीं होगा। एयरलाइंस से एयर फेयर कैप हटाने के फैसले से इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, विस्तारा और नई एयरलाइंस आकाशा सहित अन्य को भी इससे राहत मिलेगी। दरअसल भारत डोमेस्टिक एयर ट्रैवल में स्ट्रांग रिमांड देख रहा है। यात्रियों की संख्या पूर्व कोविड के दरों से भी कम हो गई थी। इससे एयरलाइंस को रेवेन्यू बढ़ गया था। एविएशन एक्सपर्ट ने कहा कि इसे यात्रियों के लिए पॉजिटिव बताया है कि ये सुविधाएं होंगी। पैसेंजर की संख्या बढ़ने के लिए एयरलाइंस टिकटों में छूट दे सकती है और इससे यात्रियों को लाभ भी होगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एयर टरबाइन फ्यूल की डेली डिमांड की वजह से सावधानी पूर्वक करने हवाई यात्रा के किराया में कैप हटाने के निर्णय लिया गया है, जो कोरोना महामारी के दौरान कम होने के बाद से ही एयर डोमेस्टिक एयर फेयर के लिए प्राइस बैंड को हटाने की मांग कर रही थी, जिसे बाद में हटाया नहीं जा सका था। एयर इंडिया का कहना है कि प्राइस कैप डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक की फुल फ्लूइड रिकवरी की हर्डल की तरह है, जो बार बार बढ़ती है और घट सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोरोना के कारण 2 महीने से लॉकडाउन के बाद 25 मई 2020 को सर्विसेज फिर से शुरू होने पर एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट ड्यूरेशन के आधार पर एयर फेयर पर लोअर और अपर लिमिट लगा दी थी। ट्रैवल रजिस्ट्रेशन के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही एयरलाइनों की मदद करने के लिए लोअर फेयर बैंड लाया गया था, ताकि उनको मदद मिल सके। अपर लिमिट इसलिए लगाई गई थी ताकि सीटों की मांग अधिक होने पर यात्रियों से ज्यादा किराया न वसूला जाए। जो आप लॉकडाउन में देखते भी होंगे कि जो यात्री थे, अगर मुंबई से उनको बिहार जाना है तो उनके लिए जो किराया नॉर्मल डे में 5000 हुआ करती थी, वो सीधे 10,000 बढ़ जाया करता था। इसलिए ये ऐसा अपर और लोअर सिस्टम निर्धारित की गई थी, लेकिन अब ये कैप वाली जो सुविधा है वो हटा दी जा रही है। 31 अगस्त से हट जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी, कम पैसों में उन्हें टिकट मिल सकेगा और वो अब सस्ते में हवाई यात्रा कर सकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।